हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैरो मिथ्स के बारे में। अगर आप टैरो को सिर्फ फ्यूचर बताने वाला टूल समझते हो तो आज का ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव परमानेंटली चेंज कर देगा, क्योंकि आज हम एजम्पशन से नहीं फैक्ट्स के साथ टैरो मिथ्स के बारे में बात करेंगे। टैरो मिथ्स होता है जब लोग बिना सोचे समझे उसके बारे में गलत बिलीव्स बना लेते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि टैरो जो है वो कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज से रिलेटेड है। कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टैरो मिथ्स को जो है वो ब्रेक करने वाले हैं, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले इस वीडियो के थ्रू। मिथ नंबर 1। दोस्तों, यूजुअली आपने सुना है कि टैरो जो है वो 100% प्रिडिक्शन देता है और बिल्कुल सही प्रिडिक्शन देता है, और काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये देखा जाता है कि प्रिडिक्शन हमेशा सही निकलता है, जबकि रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो एक पैटर्न में चलते हैं। अगर आपका थॉट पैटर्न है अच्छा सोचने का, तो आपका जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, फिर अच्छा सोच रहे हैं, तो फिर आपका आउटकम जो है वो वही रहेगा जो टैरो में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल तक लेके जाते हैं, तो प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, आउटकम आपका चेंज हो सकता है। ये बात मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जब मैंने डील किया और उनको एडवाइस के फॉर्म में जब उन्हें बताया गया कि आप अगर इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपका आउटकम चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जब वो टैरो से दी गई गाइडेंस को, एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो आउटकम बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आउटकम बुरा है तो उसको चेंज किया जा सकता है, सिर्फ आप एडवाइस को फॉलो करो जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने हाईएस्ट वर्जन में तभी जा सकते हो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका थॉट पैटर्न है गिल्ट और शेम में रहने का, तो वो पैटर्न आप बहुत इजीली नहीं छोड़ पाओगे, और वही उसी तरीके का आउटकम आपको जो है टैरो रीडिंग्स में दिखेगा। लेकिन आप गिल्ट, शेम और सैडनेस की जो फीलिंग्स हैं उनसे ऊपर आते हो, अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हो, तो आपका आउटकम बहुत हद तक चांस है कि चेंज होगा और वो पॉजिटिव होगा। अब मिथ नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि है टैरो सिर्फ नेगेटिव या ब्लैक मैजिक चीज़ नहीं है। टैरो एक साइकोलॉजिकल टूल है, और हम उससे जो है अपने थॉट के पैटर्न्स को समझ सकते हैं कि हम किस तरह के अपने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और क्या हमें करना चाहिए। टैरो जो है आपको आपकी डार्क साइड, आपकी शेडो साइड ज़रूर दिखाता है, और जिसको आप उस पे काम करके, अपनी शेडो साइड पे काम करके आप अपनी ग्रोथ को बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हो। और अगर आप अपनी शेडो साइड पे काम करते हो तो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो टैरो में आपको जो रेमेडीज़ दी जाती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है, आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। मिथ नंबर 3, टैरो सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टैरो को सिर्फ लव रीडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। टैरो को करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सोल की क्या जर्नी रहने वाली है, सोल का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या लेसन्स है जो सीखने हैं सोल को, वो सब कुछ जो है वो टैरो बताता है। टैरो आपको ये बताता है कि आपको सरेंडर कब करना है, आपको फॉरगिव कब करना है, और आपको किसी को लेट गो कब करना है, किसी सिचुएशन को, और कब जजमेंट नहीं करनी है दूसरों को, किसी को जज नहीं करना है। तो ये बहुत सारे सोल के जो लेसन्स हैं वो टैरो में हमको पता चलते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि सोल का ये लेसन है जो अभी उसे सीखना बाकी है। तो इसको बिना सीखे जो है सोल इवॉल्व नहीं हो पाएगी, यानी कि आप एक सिचुएशन में स्टक हो सकते हो अगर आप जो लेट गो या फिर आप सरेंडर, ये कुछ लेसन्स होते हैं सोल के, अगर आप ये ना सीखो तो आप उसी साइकिल में स्टक रह सकते हो। मिथ नंबर 4, टैरो सीखने के लिए आपको स्पेशल पावर्स चाहिए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई स्पेशल पावर चाहिए। आपको बस जब जैसे ही आप टैरो स्टार्ट करते हो सीखना, तो आपको जो है आपकी इंट्यूशन जो है बढ़ने लगती है।
लेकिन जो जिस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को जो है उस रीडिंग के दौरान नहीं लाना होता, और आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होता है अपने इमोशंस के लिए, और आपको साथ साथ अपना इनर वर्क भी करना पड़ता है, तभी आप किसी को सही गाइडेंस दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप खुद केओस में हो तो आप दूसरों को गाइड नहीं कर पाओगे। टैरो सीखने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो, आप ट्रस्ट करते हो, आप डिवाइन पे फेथ रखते हो, तो डे बाय डे आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही होती है साथ साथ। जब जैसे जैसे आप टैरो को समझने लगते हो, कनेक्ट करने लगते हो कार्ड्स से, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करने लगते हो, ये आपका जो रिलेशनशिप है कार्ड्स के साथ अच्छा होता रहता है, और ज़्यादा डीपली आप समझ पाते हो कार्ड्स को। और जब कोई क्लाइंट रीडिंग लेने के लिए आता है तो आप बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से ही आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर आपको कोई व्रत रखने हैं, या फिर आपको कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको अपनी इंटेंशन को अच्छा रखना होता है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप सही से गाइड कर पाओगे क्लाइंट को। ये तो डिवाइन आपके थ्रू जो है क्लाइंट को, या जो भी आपके पास आ रहा है उसको मदद करवा देगा। क्योंकि जब भी हम इंट्यूशन जब हमारी वर्क करती है, जब हम रीडिंग्स देते हैं, तो वहाँ पे हम नहीं, डिवाइन की एनर्जी जो है वो कनेक्ट कर रही होती है हमसे, और हम सिर्फ एक मीडियम होते हैं। तो हम मीडियम के थ्रू जो है जो भी गाइडेंस जाएगी क्लाइंट को, वो उसके हाईएस्ट गुड के लिए होती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन वहाँ पे अच्छी नहीं है, फेयर नहीं है चीज़ें। टैरो बहुत ही पावरफुल टूल है डिवाइन से कनेक्ट करने का, और सिर्फ एक प्रेडिक्शन से किसी की लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।